पहली पांडुलिपि जो है वो 1804 में आई थी। और ये घेरन संहिता जो है दो लोगों के बीच में संवाद इसमें मिलता है। ठीक है, पहले है महर्षि घेरन और दूसरे हैं राजा चंड कपाली। तो मुझे कोई अनम्यूट करके बताओ कि राजा चंड कपाली कौन थे। राजा चंड कपाली महर्षि घेरण्य के टाइम के एक प्रतापी राजा थे। बहुत बढ़िया। और इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न किया था, वो प्रश्न याद है? छठ शुद्धि के बारे में। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो पूरा जो हमारा घेरन संहिता स्टार्ट होता है वो चंड कपाली के इसी प्रश्न से शुरू होता है कि घटस्थ योग क्या है। राइट, ये सब हमने कल देख लिया था। और इसमें सप्ताह, इसको सप्तांग योग कहते हैं क्योंकि 7 अध्याय हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे आज ये 7 अध्याय कौन कौन से, मुझे पढ़ के बताएंगे कोई एक। षटकर्म, आसन, मुद्रा, बंध, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, समाधि। बहुत बढ़िया। तो जागृति के अलावा और लोग भी जग जाओ। ठीक है, बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो हमने देखा था इसको सप्तांग योग के साथ इसे घटस्थ योग भी कहा जाता है। ठीक है, महर्षि घेरन ने मानव शरीर की तुलना किससे की हुई है, बोलेंगे? घट से, घट। घड़े से। वेरी गुड, घड़े से। और कैसा घड़ा है? एक कच्चा घड़ा। बहुत बढ़िया। तो ये जो 7 साधन बताए गए हैं उसको साध लेने से घड़ा जो है वो परिपक्व हो पक जाएगा जाएगा। और वो योग सिद्धि में फिर उपयोगी रहेगा। और इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, गुरु शिष्य के बीच का संवाद। ठीक है, इसीलिए इसके जो अध्याय हैं वो उपदेश कहे जाएंगे। ठीक है, आगे हम इतना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितने मंत्र पूछे जाएंगे, बट आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, और सबसे बड़ा वाला जो अध्याय है वो कौन सा है? तृतीय उपदेश, जिसमें 100 मंत्र हैं। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है कि सप्त साधन और सप्त अंग दोनों क्या सेम है? ठीक है, इसको ध्यान रखना। कई बार बोलते हैं कि वो सप्त साधन के बारे में बताओ, या फिर वो पूछ लेंगे कि सप्त अंग के बारे में बताइए। ठीक है, तो कोई भी मुझे एक बताएंगे 7 अंग कौन कौन से हैं? 7 अंग। षटकर्म, प्राणायाम, प्रत्याहार। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सही जा रहे हो। ठीक है, और सप्त साधन किसे कहते हैं? शोधनम, दृढ़ता, स्थैर्य, धैर्य, लाघवम, प्रत्यक्ष, निर्लिप्तम। वेरी गुड। ठीक है, तो इन दोनों के सूत्रों को आपको याद करना है, श्लोकों को, सॉरी, श्लोक आप लोगों को याद करना है। और कल नहीं, परसों में सुनूंगी। तो इसका श्लोक आप लोग लिख लीजिए। 7 अंग, सॉरी, अंग प्लस सप्त साधन, इनका श्लोक संख्या नंबर है 9, 10, 11। ठीक है, तो ये 3 इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं जो पहला प्रकरण है, पहला पहला अध्याय है
ठीक है, तो पहले अध्याय में हम लोगों को षटकर्म के बारे में जानने को मिलेगा। कल हम लोग बुक से देखेंगे, आज पीडीएफ में देखते हैं कि धोती जो है उसके 4 प्रकार बताए हैं महर्षि घेरन ने। राइट, ये कौन कौन से मुझे पढ़ के बताएंगे जल्दी से? अंतः धोती, दंत धोती, ह धोती, मूल शोधन। ये हृदय धोती है, ठीक है, हृदय धोती है। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको दे दूंगी ग्रुप में। अमूल शोधनम, ठीक है। दूसरा, बस्ती कितने प्रकार की बताई गई है? 2। 2 प्रकार की, ठीक है, ये याद रखिएगा। घेरण संहिता में 2 प्रकार की बस्ती बताई गई है। और हठ प्रदीपिका में कितने प्रकार की बताई गई है, बताएंगे? हठ प्रदीपिका में कितने मैम, प्रकार की बताई गई हठ है? प्रदीपिका में जलवस्ती का बस वर्णन किया गया है। यस, ठीक है, ओनली 1। जलवस्ती। तो कंपैरिजन में कई बार आ जाता है, कई बार एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ सकता है, या वाइवा में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको भी हम पढ़ेंगे, उसके टेक्निक्स क्या है। नेति, इसमें नेति जो है एक ही प्रकार की बताई गई है, ठीक है। और लौलिकी से आप लोग समझते हैं नौली की क्रिया, और नौली की जो क्रिया है वो एक ही है। कौन सी है वो? भ्रमर, ठीक है। उन्होंने लेफ्ट, राइट और सेंटर, इन तीनों को नहीं एक्सप्लेन किया, ठीक है। जो घूमर वाला है, घुमाने वाला है पेट को, वो वाली विधि इन्होंने बताई है, उसकी चर्चा मिलती है, ठीक है। और जो त्राटक है आपका, इसकी भी चर्चा वो करते हैं, और सिर्फ एक ही त्राटक के बारे में बात की गई है, ठीक है। तो आप सभी इसको भी याद कर लेंगे। और कपालभाति के यहाँ पे टाइप्स मिलते हैं, वातक्रम, व्युतक्रम और शीतक्रम। शीतकर्म। वातक्रम का जो टेक्निक होता है वो जैसे हम लोग नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है, ठीक है। लेफ्ट से इनहेल किया, राइट से एक्सहेल किया, राइट से इनहेल किया, लेफ्ट से एक्सहेल किया, ठीक है। व्युतक्रम में क्या होता है? उल्टा। आप याद करने के पर्पज से इसका शॉर्टकट ट्रिक बना सकते हैं। व्युत का मतलब उल्टा करना। हम क्या करते हैं? फूड मुंह से लेते हैं, माउथ से, ठीक है। तो इसमें ये याद रखना है कि वाटर हम पीते हैं माउथ से लेते हैं, तो माउथ से ना लेके हम नोज से लेंगे, ठीक है, नाक से। तो पानी को नाक से लेना है, मुंह से निकाल देना है, ठीक है। और शीतक्रम में इसका उल्टा हो जाएगा कि मुंह से पानी को लेना है और नाक से बाहर निकालना, ठीक है। तो हम जर्नल पर्पज से जान रहे हैं, टेक्स्ट में जिस तरीके से मेंशन है वो हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट होता है, इतनी चीजें हम फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे। दूसरे अध्याय का जो हमारा टॉपिक है वो है आसन, राइट। तो ऐसा पढ़ने को मिलता है जितने जीव जंतु हैं इस संसार में उतने तरीके के आसन हैं, ठीक है, जिसकी चर्चा कौन करते हैं? आदि शिव महादेव, ठीक है। और उन्होंने 84 लाख आसनों के बारे में बताया है। क्यों? क्योंकि 84 लाख योनियां हैं, उसके अनुसार उन्होंने 84 लाख की चर्चा की। किसने बताया है? शिव ने। बताएंगे मुझे? ये भगवान शिव। प्रश्न भी बनता है कि 84 लाख आसनों की चर्चा किसने की है? भगवान शिव। 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 ठीक है, ये याद रखेंगे। उनमें से भी, क्योंकि आज के टाइम में देखो 84 लाख आसनों को जानना बहुत अपने आप में बहुत डिफिकल्ट है, और कोई इतनी चीजों के लिए अपना टाइम नहीं देगा, या फिर उस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए वो अलग से वक्त अपना नहीं निकालेंगे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में
84 आसनास सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। तो 84 लाख आसन भगवान शिव ने बताया है। और विशेष, अगर पूछा जाए विशेष आसन कितने हैं, तो आप बताएंगे 84, ठीक है। और 84 में से भी 32 आसन जो है वो शुभ बताया गया है। तो प्रश्न कैसे बन जाएगा कि 84 लाख आसनों की चर्चा किसने की है? भगवान शिव ने। भगवान शिव ने। विशेष आसन कितने हैं? 84। 84। ठीक है। और जो शुभ आसन बताए गए हैं वो कितने हैं? 32। 32। और एक और प्रश्न बनेगा कि हठ प्रदीपिका में और घेरन संहिता में कितने आसनों की चर्चा की गई है? हठ प्रदीपिका में 15 है मैम, घेरन संहिता में 30। बहुत बढ़िया, लग रहा है सुबह की प्रैक्टिकल अच्छे से लेते हैं आप, प्रैक्टिकल क्लास। तो आपके जो है हठ प्रदीपिका में 15 है और घेरन में 32। ठीक है। आगे भी हम पढ़ेंगे, आप लोग अपने नोट्स में मेंशन करते जाओ। तो ये 32 आसन कौन कौन से हैं ये हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। या अभी मैं नाम रिपीट कर दूं? कर दीजिए मैम एक बार। हेलो, मैम पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मैम आप म्यूट हो गई हैं। हेलो, हेलो। जी मैम, आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन अपना कंप्लीट करते हैं, फिर मैं 32 आसन के नाम बताती हूँ, ठीक है। थर्ड अध्याय में हम लोग देखेंगे मुद्रा बंध, ठीक है। तो मुद्रा और बंध टोटल कितने हैं? ये कुल मिला के 25 हैं। सॉरी, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से देखते हैं तो सिर्फ 16 जो टेक्निक बताए गए हैं वो मुद्रा के हैं, और इसमें 4 बंद भी बताए गए हैं और 5 धारणा की भी चर्चा मिलती है। तो 16 + 4 + 5 = 25, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना कि कभी भी प्रश्न बनता है घेरन संहिता में कितने मुद्राओं की चर्चा की गई है, तो आप सभी क्या बताएंगे? 25, 25। ठीक है। उसमें हम लोग इसको अलग अलग डिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो पूछते हैं कि क्या घेरन संहिता में बंध की चर्चा की गई है, ठीक है, तब हमारा जवाब क्या होगा? जी, 16 मुद्रा और 4 बंद की चर्चा की गई है। राइट, ठीक है। और 5 धारणा की चर्चा की गई है। 5 धारणा तो की चर्चा की गई। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो अलग अलग तरीके से पूछेंगे, तो याद कर लीजिएगा। 25 टोटल मुद्रा है। वो मुद्रा कैसे बना है? 16 मुद्रा से, 4 बंद से, 5 धारणाओं से, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और बात हमें जानने को मिलता है कि महर्षि घेरन जी के अनुसार ये जो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो उन्होंने सुना था कि भगवान शिव ने माता पार्वती जी को ये जब ज्ञान दे रहे थे, ठीक है, तो वहां से ये ज्ञान यहाँ पर आया है, ठीक है। बंधन मुद्रा का जो नॉलेज हमें मिलता है, ठीक है। और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है? घेरन जी बताते हैं भगवान शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि इन विद्याओं को क्या करना चाहिए? गुप्त रखना चाहिए। गुप्त रखना चाहिए, सीक्रेट रखना चाहिए, ठीक है। सब जगह हमें नहीं इसको प्रेजेंट करना चाहिए, सीक्रेट वे में इसका अभ्यास करना चाहिए,
ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा अध्याय प्रत्याहार, यानी चौथा अध्याय। मैंने आप लोगों को पीडीएफ सेंड किया था, आई होप कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। ठीक है, प्रत्याहार का मतलब होता है जो हमारी इंद्रियां हैं उनके उनके जो विषय वस्तु हैं उनसे निग्रह कर लेना, यानी उससे डिटैच हो जाना। ठीक है, यानी बाहर की तरफ हमें ना मूव करके इंटरनल मूव करना ही प्रत्याहार है, जिसकी चर्चा हम लोग 4th चैप्टर में करेंगे। उसमें 5 मंत्र मिलते हैं। कामादु शत्रु के बारे में मुझे बताएंगे कि ये 5 शत्रु कौन कौन से हैं? किसी को पता है? पता है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो जो प्रत्याहार में हिरण्यजीव इस चैप्टर में, इस अध्याय में चर्चा करते हैं काम क्रोध आदि, यानी इन्होंने काम बोल के बाकी 4 चीजों को वो प्रेजेंट करें, तो काम, दूसरा क्या हो गया आपका? क्रोध। ठीक है, थर्ड क्या हो गया आपका? लोभ। इन सब का प्रत्याहार करना चाहिए। ठीक है, इन सबको त्यागना चाहिए, तभी योग के पथ पे हम लोग मूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मोह। मद मतलब अहंकार, मद में रहना। मात्सर्य। ठीक है, तो ये कितने 6 शत्रु बताए गए हैं। सॉरी, मैं पांच पांच बोल रही थी, 6 शत्रु की चर्चा की जाती है। मैम मद के बाद क्या है? मात्सर्य, इसका एग्जिट मीनिंग मैं आपको कल बताती हूँ। ठीक है, तो 6 शत्रु की चर्चा मिलती है, तो ये 6 शत्रु जो हैं हमारे सफलताओं में बाधक होते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा, मन को आत्मा में वशीभूत करने का तरीका बताया गया है। कौन से अध्याय में? 4th में। 5वें चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्राणायाम के बारे में। ठीक है, इसमें एक बार यूजीसी में पूछ लिया गया था कि प्राणायाम के श्लोक में, सॉरी, प्राणायाम का श्लोक संख्या क्या है। ठीक है, वो चीज भी हम लोग देख लेंगे कल बुक में। तो प्राणायाम करने से मनुष्य देवता के समान हो जाता है, इसकी चर्चा हमें घिरन संहिता में मिलता है महर्षि घिरन के द्वारा। इस अध्याय में स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज काल, आहार, कैसा आहार होना चाहिए योगी का, और नाड़ी शुद्धि के बारे में, फिर प्राणायाम के बारे में चर्चा की जाती है। ठीक है, और ठीक, हम लोग यहाँ पे एक डिफरेंट देखेंगे प्राणायाम, समनु और निर्मनु। ठीक है, कि एक जो है आपका मंत्र के साथ बोला जाता है और एक बिना मंत्र के साथ प्रैक्टिस किया जाता है। तो प्राणायाम के यहाँ पे टाइप्स बताए जाते हैं, सहित, सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और केवली। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, हठ प्रदीपिका में प्राणायाम का क्या सीक्वेंस है? उज्जयी, सूर्यवेदी, भस्त्रिका, नहीं नहीं सर, एक मिनट मैम। मैम, सूर्य भेदी, उज्जाई, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लाविनी। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी
जिसको याद नहीं है वो लोग याद कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू घेरन संहिता एंड अकॉर्डिंग टू हथ प्रतीपिका, सूर्य भेदनम उज्जयी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा 6th चैप्टर। उसमें हम लोग ध्यान के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे ध्यान कितने प्रकार के बताए हैं, बताएंगे मुझे? 3। 3 प्रकार के। कौन कौन से हैं? स्थूल ध्यान, बहुत ज्योतिर्ध्यान, बढ़िया, सूक्ष्म ध्यान। ठीक है, गुड। तो इसकी चर्चा हमें घेरन संहिता के 6ठे अध्याय में मिलती है। अब जो हमारा समाधि, कल जो हमारे साथ साधक जुड़े हुए थे वो कह रहे थे 7 प्रकार की समाधि होती हैं जो कि घेरन संहिता में बताई गई है। तो याद करने का सबसे इजी तरीका है, सबसे लास्ट चैप्टर कौन सा है? 7, समाधि का, राइट? यस मैम। और इसमें 6 समाधि बताई गई है। ठीक है, एक कम कर लेंगे तो इससे आपको याद रहेगा। 7वां अध्याय है लेकिन 6 समाधि हैं। ठीक है, जिससे आप लोग कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो पहला कौन सा है? ध्यान योग, फिर नाद योग, फिर रसानंद योग। रासनंद नहीं है, ठीक है, रसानंद है। रसा, यहाँ पे ठीक कर लेंगे। रसानंद योग, लय सिद्धि योग, भक्ति योग। ठीक है, लास्ट आपका होगा, इसको मनोमूर्छा भी कहते हैं और राजयोग भी कहते हैं। ठीक है, अब इनकी सिद्धि के लिए मैं बता देती हूँ अभी। ध्यान योग की सिद्धि कैसे होती है, आप सभी लिख लेंगे। सांभवी से, ठीक है। और नाद योग की सिद्धि किससे होती है? भ्रामरी से। आप सुनते जाओ, पेन बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। और रसानंद की सिद्धि किससे होती है? खींचरी से। इसको याद करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लय योग की सिद्धि। ये होती है आपकी योनि मुद्रा से। हम ये पढ़ेंगे, नया टॉपिक हमारे लिए। और जो भक्ति योग है, सॉरी, मनोमूर्छा जो है, एक सेकेंड, भक्ति योग मनोमूर्छा से सिद्ध होता है। ठीक है, राजयोग की सिद्धि किससे होती है? कुंभक से। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लेंगे। और कल मैं ये वाला पूछूंगी, कल नहीं परसों। चलिए, अब प्रश्न उत्तर की बारी आ जाती है। और अभी मैं अपना ये पीडीएफ यहीं बंद करती हूँ। मैम नाद योग का किससे होता है, कौन सी मुद्रा से? भ्रामरी। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैम हेलो। मैम बोलिए बोलिए, मैम। हाँ जी मैम बोलिए, मैं सुन रही हूँ आप सबको। हठ योग में जो आप प्राणायाम का सीक्वेंस बताया वो एक बार और बोलेंगे क्या? प्राणायाम का, हाँ, हाँ हठ पहले योग आप लिख लो। सूर्य भेदनम, यानी सूर्य भेदी है सबसे पहले। लिख रहे हो आप सब? यस मैम बोलिए। यस मैम।
नेक्स्ट है उज्जैन। कोई दिक्कत आ रही तो मैं स्क्रीन पे लिख दूं? रुको मैं ट्राई करती नहीं हूँ। मैम। डैशबोर्ड। बोल दीजिए मैम बस। चलो ठीक है। नेक्स्ट है शीतली। पूजा जी मैंने इससे MD से आज ज्वाइन किया है। ओके जी, ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है, वेलकम। थैंक यू। शीतली सबने लिख लिया। उसके बाद है शीतकारी। शीतकारी के बाद भस्त्रिका। फिर है भ्रामरी। नेक्स्ट है मूर्छा। फिर सबसे लास्ट प्लावनी। हो गया सबका? यस मैम। ठीक है, तो अभी देखो याद करने के लिए अपना शॉर्टकट ट्रिक बनाओ, अंडरस्टैंड करने के लिए कि हठ प्रदीपिका में कौन से प्राणायाम दिए गए हैं जो घेरन संहिता में नहीं है। दोनों में 8-8 बताए गए, ये कॉमन है, राइट। कोई पूछता है कि कितने प्राणायाम हैं या कितने कुंभक हैं, तो अष्ट कुंभक की चर्चा मिलती है हठ प्रदीपिका में और 8 प्रकार के प्राणायाम मिलते हैं घेरन संहिता में। ठीक है, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कुंभक को प्राणायाम को लेके, ये दोनों सेम ही है। ठीक है, बस इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है, तो याद कर लीजिएगा। कुंभक जो है आपको दिया गया है हठ प्रदीपिका में और प्राणायाम दिया गया है वो घेरन संहिता में। ठीक है, अब दो ऐसे कौन से प्राणायाम है जो चेंज हुए हैं, आपको ध्यान देना है। घेरन संहिता में सहित बताया गया है, ठीक है, सहित प्राणायाम बताया गया है। और सूर्य भेदी जैसा आपका हठ प्रदीपिका में वही का वही मेंशन है, उज्जयी भी मेंशन है, शीतली भी मेंशन है। ठीक है, आपका शीतकारी जो है वो घेरन महर्षि घेरन जी स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है, तो एक ही रखा उन्होंने, किसको रखा है? शीतली को। और किसको निकाल दिया उन्होंने? शीतकारी को। तो दो नए हैं, एक तो आप हटा दो प्लावनी को और अपना भस्त्रिका को, सॉरी शीतकारी को। दो चीजें अगर आप हटा देते तो इसकी जगह दो नए डाल देंगे, और क्या डाल देंगे आप? केवली और सहित। ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, आप लोग याद करके आना, परसों में पूछूंगी। शीतकारी और प्लावनी की चर्चा घेरन में नहीं मिलती है, उसकी जगह उन्होंने रखा हुआ है सहित प्राणायाम और केवली। तो अभी मैं क्वेश्चन आंसर पूछ लूं और श्रृंगारी का मैम आ गए हैं अगर, तो मैं देख लूं, एक सेकेंड। नहीं अभी मैम आपको पूछने, श्रृंगारी का मैम आप आ गए हैं? मैंने आपको बताया तो कि मैंने MD से ज्वाइन किया है आज। मुझे लगा सुनीता जी है, बिल्कुल सेम वॉइस लगा।
अच्छा ओके। चलो जी ठीक है, तो हम ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे। आज के लिए छुट्टी करते हैं, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीमा लंबा गहरा श्वास। शांति शांति शांति। Now cover your eyes. Open your eyes with you blink. And thank you so much. कल आप लोगों की क्लास नहीं होगी, ये वाली क्लास जो है वो संडे को होगी, ठीक है। तो परसों हम लोग मिलेंगे, जो मैंने होमवर्क दिया वो आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सिंगारिका जी, अब आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी थैंक यू पूजा जी।